गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? नमस्कार सभी को। अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या भेजा है? रेजिस्टेंस वाला हो गया, टेम्परेचर वाला हो गया। अब अमृत गोली मार दूं मैं तेरे को? सब प्रॉब्लम हो रहा है समझने में। क्या क्या समझने में प्रॉब्लम हो रहा है? भाई मुझसे समझाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो एक ही तरीका है इसका। तो हर बार बोलता हूँ एक ही तरीका है। टीचर चेंज कर लो। रिपीट तो हम हर क्लास में करते ही है पुराना। चलिए स्टार्ट करें। चलिए मजा आने वाला है। चलो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने एरर के बारे में स्टार्ट किया था। एरर क्या होता है कि यार कोई भी वैल्यू, कोई भी, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन मेजर कर रहा हूं तो एक तो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, दैट इज ट्रू वैल्यू, और जो मैंने मेजर किया होगा वो मेजर्ड वैल्यू होगी, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एरर कहलाएगा। ये जो एरर होता है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। मान लीजिए हमारे पास में किसी की ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू 1.03 है, 1.23 है सॉरी, और अगर हमने मेजर किया उसको 1.25, तो यार मेजर करते वक्त कुछ गलती हो गई यानी कि एरर आ गया। और एरर कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 0.02। ये तो एक बात हुई। अच्छा, अगर ट्रू वैल्यू जो है, एक्चुअल वैल्यू जो है 1.43 है और मेजर्ड वैल्यू जो है वो 1.41 है, तो भी डिफरेंस ही लेना। एरर अभी मान लो 40, एरर अभी भी जीरो है, 0.03 ले लिया। डिफरेंस लेना होता है हमेशा। अच्छा, कई बार क्वेश्चन के अंदर ये सब पुराना चल रहा है, लिखना लिखना नहीं है। मान लो कुछ वैल्यूज आ गई इतनी, ये हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट किए और मुझे अलग अलग इतनी वैल्यूज मिली। तो ना यहां तो ट्रू वैल्यू दी हुई है, सारी की सारी मेजर्ड वैल्यू दी हुई है। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए पहले तो मैं देखूंगा यार ये अलग अलग आ रहे हैं, तो इन सबका एवरेज ले लूंगा। एवरेज लो तो कितना आएगा भाई? कितना आएगा एवरेज? देखो तो ऐड करो, 6 डिवाइड करो, कितना आएगा? ये आएगा 70, ये भी आएगा 70, और ये आएगा 51।
तो 70 और 70 का 70 एवरेज हो जाएगा, 70 और 51 का एवरेज जो हो जाएगा वो आएगा हमारे पास में, ऐसा करते हैं, रुको रुको रुको, थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि इजी बन जाए, इसको 17 कर दो, ये बन जाएगा 51.60, 1.60, तो ये तो 30 आने वाला है शायद, सॉल्व करके देख लो। ये ट्रू वैल्यू आई, फिर इसका इसके साथ में डिफरेंस निकालूंगा तो पहली एब्सोल्यूट एरर आएगी, इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो दूसरी एब्सोल्यूट एरर आएगी, इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो तीसरी एब्सोल्यूट एरर आएगी, ऐसे 4 एब्सोल्यूट एरर, 6 एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। जितना भी आया हो लो हटा दिया, जितना भी आया हो, ठीक है, ये 4 आ गए। इन सभी एब्सोल्यूट एरर का भी अगर मैं एवरेज लूंगा तो वो आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, ये कहलाएगी पूरे इक्विपमेंट की एब्सोल्यूट एरर, ये कहलाएगी ट्रू वैल्यू। अगर एक और चीज हमने सिखाई थी याद हो तो, फ्रैक्शनल या फिर रिलेटिव, लो 1 ले लो यार, उसमें रिलेटिव वो क्या होता है, किसी भी इक्विपमेंट जितना फ्रैक्शनल आया अपॉन में एक्चुअल, ये अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो फ्रैक्शनल या रिलेटिव आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। ये काम किया था कि हमने लास्ट क्लास में। फिर रूल्स देखे थे, 2 रूल, मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है एक्स, वो 2 के प्लस या माइनस, या तो वो ए प्लस बी के इक्वल हो, ये ए और बी कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, या फिर ए माइनस बी हो, इन दोनों को कॉमन फॉर्म में मैंने ए प्लस बी लिख दिया। तो यार ए को मेजर करने में एरर आएगी, बी को मेजर करने में एरर आएगी, तो एक्स को मेजर करने में भी एरर आएगी, एक्स की वैल्यू तो ए और बी पर डिपेंड कर रही है। तो हमें पता है एरर हमेशा ऐड करते हैं, लेकिन अगर वो एरर जिसमें निकाल रहे हैं वो दो फिजिकल क्वांटिटी को प्लस या माइनस करने में करते हैं, तो कौन सी एरर यूज होती है, एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, एक्स का एब्सोल्यूट एरर, ए का एब्सोल्यूट एरर प्लस प्लस बी का एब्सोल्यूट एरर, सीधा ऐड किया जाता है। ऐसे ही अगर दो फिजिकल क्वांटिटी या तो मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो, तो अब एरर निकालना है, ए के में मेजर करना है, बी का भी, बी को मेजर करते वक्त, ए को मेजर करते वक्त दोनों में एरर आई होगी। मान लो ये लेंथ है और ये विड्थ है, दोनों को मेजर करते वक्त एरर आई होगी, लेकिन ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी से जो नई फिजिकल क्वांटिटी मिली वो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से मिली, तो यहां पर रिलेटिव से काम करते हैं, तो रिलेटिव से यानी कि एब्सोल्यूट से, सॉरी फ्रैक्शनल से काम करेंगे तो ये आएगा, लेकिन एरर तो हमेशा ऐड होती है। जो भी आंसर आने वाला है फाइनल वैल्यू, उसको लिखने के लिए फाइनल वैल्यू प्लस माइनस इसमें डेल्टा एक्स ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, क्या ये एब्सोल्यूट है, या फिर एक तरीका और है, परसेंटेज में भी लिखा जा सकता है। ऐसे इसके अंदर बोला जा रहा है इसमें एरर, इसकी फाइनल वैल्यू कितनी होगी, तो फाइनल वैल्यू निकालना है तो या तो इसको ऐसे लिखो या फिर इसको इस तरह से लिखो, बस हमें क्रॉस चेक करना होगा कि हमें किस तरह से काम करना। मेरे ख्याल से क्लियर है। हमने 2 क्वेश्चन जो किए थे, एक तो रेजिस्टेंस वाला किया था, सीरीज में था, या सीरीज में अगर कोई रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो रेजिस्टेंस सीरीज में इक्विवेलेंट करते हैं तो ऐड किया जाता है ना, ऐड, तो ऐड करने वाला केस वो तो ये वाला बन गया, तो इसमें तो हमने एब्सोल्यूट से कर लिया था। फिर 2 टेम्परेचर की वैल्यूज दी हुई थी, θ1 θ2, उनका राइज इन टेम्परेचर, राइज मतलब चेंज, कितना चेंज हुआ, वो भी एक डिफरेंस वाला था, तो भी उसको हमने एब्सोल्यूट से सॉल्व किया। मल्टीप्लाई डिवाइड होता तो ऐसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये इस पूरे को क्या बोलूंगा मैं, इस पूरे को क्या बोलूंगा, रिलेटिव एरर इन एक्स, इसको क्या बोलूंगा, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। एरर चल रहा है ना, तो एरर का नाम लो। चलो एक क्वेश्चन करें, आज का कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है। इफ वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, अरे वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, L इंटू बी इंटू एच ऐसे लिखते हैं, लेंथ विड्थ और हाइट ऐसे लिखते हैं। एंड लेंथ विड्थ एंड हाइट आर रेस्पेक्टिवली 100 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर
यहां से कुछ पता चला है क्वेश्चन किस चैप्टर का है? यहां से कुछ पता चला क्या? हाँ, एरर का है। बता सकते हैं ये एरर के फॉर्म में लिखा हुआ है? कौन सी एरर के फॉर्म में लिखा हुआ है? एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज नहीं, एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये लेंथ के बारे में दिया हुआ है, 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर ये विड्थ है, 1 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। देन फाइंड आउट पहला। अच्छा, एक मिनट, मुझे तो बस ये बताओ, क्या इसमें एरर पता है? इसमें एरर पता है? इसमें एरर पता है? अगर मुझे इसमें एरर निकालना होगा तो निकाल सकता हूं, लेकिन कौन सा मेथड लगेगा? रिलेटिव वाला, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ये फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई डिवाइड में तो रिलेटिव वाला लगता है। देन फाइंड आउट पहला रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम। हमने रिलेटिव एरर पूछा है, चाहे एब्सोल्यूट पूछता तो भी रिलेशन तो रिलेटिव से आता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव से सॉल्व होता है पहले तो। बोल दे रहे। ऑप्शन चेंज किए मैंने। चलो बोल लेते हैं। यार इतना बताने के बावजूद भी इससे 51%, क्या तरीका है यार? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तो रिलेटिव से बनेगा पूरा रिलेशन, और इसमें एरर, फिर इसमें जो आएगी वो प्लस होगी, एरर हमेशा ऐड होती है। ये निकालना है फ्रैक्शन, रिलेटिव या फ्रैक्शनल। डेल्टा एल 2 अपॉन में एल 100, तो ये 2/100, 0.1/10, 0.01/1। इसको सोल्व करेंगे, ये 0.02 आया, ये 0.01 आया, ये 0.01 आया, ये आ गया 0.04। क्या इसकी कोई यूनिट होगी क्या? नहीं, रिलेटिव फ्रैक्शनल इकाई की यूनिट होगी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सेकंड, परसेंटेज, ये परसेंटेज लिखा, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कितना आएगा भाई? डायरेक्ट बता दो। अरे जो डेल्टा वी अपॉन वी आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया ये? 0.04 इंटू 100, ये तो 4% आ गया, ये आ गया। इसी में थर्ड, एब्सोल्यूट एरर इन वॉल्यूम। बोल दे देंगे, बोल देंगे। एब्सोल्यूट एरर पूछी जा रही है। बोल देते हैं
क्या फर्जी क्वेश्चन के अंदर निपटे हो तुम लोग? अरे पूछा तो एब्सोल्यूट एरर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एब्सोल्यूट एरर सबके ऐड कर दो, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है। तो सॉल्व करने के लिए पहला पहला लाइन तो यही बनेगा, रिलेटिव या फ्रैक्शन वाला। रिलेटिव या फ्रैक्शन वाला ही पहली लाइन बनेगी, क्योंकि ये तो मल्टीप्लीकेशन में। लेकिन पूछा ये है तो पहले ये निकालना पड़ेगा, और ये हम निकाल चुके हैं। क्या डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू 0.04 आई थी? कैसे भी करके ये पता चल जाए, लाइफ सेट हो जाए। वॉल्यूम कैसे आएगा? अरे एल इंटू बी इंटू एच सीधा। एल कितना है देखो, 100, 10 और ये 1000। 110 × 1 ये 1000 आ गया। तो ये आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन 1000 इक्वल्स टू 0.04। तो ये डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में चल रहा था, सिंपल। ये एब्सोल्यूट एरर है। डायरेक्ट इसमें एब्सोल्यूट एरर वाला फंडा नहीं लगा सकते हैं कि शायद सबके एब्सोल्यूट एरर ऐड कर दो, ये मत करने बैठ जाना कि यार ये ऐड कर, ये और ये ऐड कर दिया। नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट है वॉल्यूम में, तो सीधा नहीं कर सकते उसको। मुझसे पूछा जाए वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो एक तरीका तो ये तो हम सीख चुके हैं। क्या वॉल्यूम 1000 आया, प्लस माइनस क्या 40 लिख दूं? अरे ये मीटर क्यूब आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। या तो ये लिख दो, ये देखो v प्लस माइनस डेल्टा वी, या फिर v प्लस माइनस परसेंटेज में कितना था, 4%। ये लिखा जा सकता है। इन दोनों में से ऑप्शन में कोई भी एक होगा। क्लियर है मेरे ख्याल से? अच्छा, यही चीज अगर डिवाइड में होती तो अरे तरीका तो यही होता, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड हो, रिलेटिव से स्टार्ट करते हैं। चलो एक और देख लो, गए आगे बढ़े। इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 40 प्लस माइनस 0.8 kg and volume is 10 plus minus 0.1 meter cube, find out density of object। अब तुम्हें ऑप्शन में पता, यहां से पता चल गया प्लस माइनस ये दिया हुआ एरर है। अब तुम्हें डेंसिटी जो दी जा रही है वो देखना है तुम्हें किस तरीके से निकालनी है। पता चल पा रहा है कि हमें कौन से फॉर्म में निकालना है? कौन से फॉर्म में निकालना है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन से फॉर्म में निकालना है डेंसिटी को? कौन से फॉर्म में निकालना है पूछ रहा हूं मैं। एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट। लेकिन क्या हम डायरेक्ट एब्सोल्यूट के फॉर्म में निकाल सकते हैं? डायरेक्ट नहीं, क्योंकि डेंसिटी मास और वॉल्यूम से जो आएगी वो रिलेशन डिवीजन का है, तो पहले रिलेटिव निकलेगा। करो।
खोल लेते हैं। चलो देखो, सबसे पहले यार देखो डेंसिटी पूछा है, तो ये डेंसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? रो से। तो ये रो है और ये प्लस माइनस डेल्टा रो है ना। डी से भी लिखते होंगे, हम रो लिखते हैं फिजिक्स में नॉर्मल। तो ये रो प्लस माइनस डेल्टा रो, ये एब्सोल्यूट के फॉर्म में। लेकिन डेंसिटी निकालने का, पहले डेंसिटी निकालने का एक तरीका तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और ये डिवीजन है। तो पहले तो मास अपॉन वॉल्यूम से रो निकाल लेते हैं। तो रो की वैल्यू कितनी आएगी? मास अपॉन वॉल्यूम कितना है? मास कितना है? 40, वॉल्यूम 10, इट्स 4। तो यार सब में 4 4 4 है, कोई ऑप्शन कट ही नहीं हुआ, सारे हो सकते हैं। लेकिन अब मैं इसमें एरर का काम करूं, तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में है, तो एब्सोल्यूट से नहीं रिलेटिव से काम चलता है, और एरर हमेशा ऐड होती है। तो एम में रिलेटिव और वॉल्यूम में भी रिलेटिव, ये काम करना पड़ेगा। फिर यहां से ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू अभी निकाल लो। ये तो 40, ये कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। डेल्टा एम कितना है? एब्सोल्यूट एरर इन मास अपॉन में 40, ये कितना है? 0.1 अपॉन 10। सोल्व करें। डेल्टा ये 4, ये कितना आ जाएगा? 80, 1 अपॉन 50, और ये आ जाएगा 1 अपॉन 100। कितना आ जाएगा ये? 3 अपॉन 100। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहां से डेल्टा अपॉन 4 इक्वल्स टू 0.03। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो 3/100 को 0.03 लिख दिया, ये आ जाएगा 0.1। ये आई एब्सोल्यूट एरर। निकाला तो रिलेशन के कारण रिलेटिव से था, लेकिन आया ये। तो अब डेंसिटी कितनी होगी? 4 तो था ही, प्लस माइनस, ये एब्सोल्यूट के फॉर्म में। आज ये चैप्टर निबट जाएगा। सिग्निफिकेंट नंबर और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम बहुत आराम से कराते हैं, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन आता है। कल मैं एक पीपीटी तैयार कर रहा था कुछ रिक्वायरमेंट आई थी उसके लिए, तो मैंने लास्ट ईयर पेपर सही बोलूं तो मैंने कल देखा है ढंग से नीट का इस साल का, कल देखा रात को। लास्ट ईयर मैंने जो टॉपिक्स पढ़ाए थे, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोग 2 लोग मिलकर पढ़ा रहे थे, मैं और एसएसआर सर, तो कुछ टॉपिक्स, और मैंने लेट ज्वाइन किया था, मैं अक्टूबर नवंबर से आया था यहाँ पर, तो 2 टॉपिक्स ऐसे रह गए थे जो मैं नहीं पढ़ा पाया था, वो एसएसआर सर नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि मैं लेट आया था। तो 50 क्वेश्चन में से जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे उनमें से 43 क्वेश्चन आए, और 43 में से 43 हमारे नोट्स के ही थे। मैं कल मैच कर रहा था कि क्लास की स्क्रीनशॉट और पेपर का जो आया वो उठा के ले रहे थे, और 43 में से लगभग 12 क्वेश्चन जो ऐसे थे, 12 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें तो इज एम आर भी चेंज नहीं हुआ, ना वैल्यूज चेंज हुई, जिनमें से एक क्वेश्चन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का था। तो वो 1-2 दिनों के अंदर तुम्हारे पास में वो पीपीटी पहुंचेगी। काइनेमेटिक्स कल से स्टार्ट हो रहा है मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, कल से स्टार्ट हो रहा है 5 बजे। थर्मल फिजिक्स सुबह हो रहा है स्टार्ट, नहीं, थर्मल तो 22 से हो रहा है। तुम्हें तो नर्चर की क्लासेस अटेंड करनी, जो नर्चर वाले, नर्चर वालों को इधर उधर भागना नहीं है। बेच में ही है वो, वीकेंड आ गया, सैटरडे संडे आ गया, इसलिए ऐड नहीं हो पाया, कल ऐड हो जाएगा सुबह। नर्चर वालों को कुछ नहीं करना है, नर्चर वालों को आज के बाद में वेक्टर की कुछ क्लासेस बच रही हैं वो, और काइनेमेटिक्स, यही करना है नर्चर वालों को, इधर उधर कहीं जाना ही नहीं है। समझ में ही नहीं आएगा। ये तो वो स्टूडेंट जो 12th में होते हैं, ड्रॉपर होते हैं, वो कहीं भी कोई सा भी टॉपिक पढ़ सकते हैं, उनको फर्क प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन 11th वालों को तो एकदम सीक्वेंस में चलना है। अच्छा, अगर इसमें परसेंटेज में होता, अगर ऑप्शन परसेंटेज में होते, तो ये ये वैल्यू होती रिलेटिव, जिसकी वैल्यू 0.03 होता, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते 3% आता, तो यहां 3% आ जाता। मेरे ख्याल से क्लियर। चलिए नेक्स्ट,
क्या हमने 3 रूल पढ़ 2 रूल पढ़ लिए थे, लास्ट रूल है थर्ड, दैट इज पावर फंक्शन। थर्ड रूल है पावर फंक्शन। प्लस और माइनस होते हैं तो एरर निकालने के लिए एब्सोल्यूट यूज होता है, पावर्स ऐड एरर ऐड होती है हमेशा, लेकिन वो एब्सोल्यूट से ऐड होती है। मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो अभी वापस क्वेश्चन आएंगे बीच में, अभी वापस उठ के आएंगे, टेंशन नहीं, मतलब जब मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो एरर्स तो ऐड होनी है लेकिन रिलेटिव की हेल्प से ऐड होती है। थर्ड है पावर फंक्शन। मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्स है, वो ए बी और सी पर डिपेंड कर रही है। कैसे डिपेंड कर रही है? ए की पावर पी, बी की पावर क्यू और सी की पावर आर के अकॉर्डिंग। ये चीज क्लियर है क्या? क्या ये मल्टीप्लाई डिवाइड है? तो एरर एक्स के अंदर एरर निकालने के लिए कौन सा वाला फंडा यूज होगा? रिलेटिव। तो एरर निकालना है एक्स में तो कौन सा वाला यूज होगा? रिलेटिव। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू निकालना है तो भाई जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्यू इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। एक चीज और ध्यान दें, एरर हमेशा ऐड होती है, तो ये नीचे है तो ऐसे मत ले जाना, ऊपर जाएगा माइनस आ जाएगा। डेल्टा सी अपॉन सी। हमेशा ऐड होती है। अगर मुझसे बोला जाता, जैसे फिजिक्स के अंदर कई बार पढ़ोगे इंपॉर्टेंट, मुझसे बोला जाता चेंज इन एक्स, ये और ये वैल्यू अलग है। चेंज जो होता है वो होता है एक्स की जो वैल्यू पहले थी उससे अब बाद में कितनी चेंज होगी, और एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू और मेजरिंग वैल्यू में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है। एरर हमेशा ऐड होती है। चेंज अगर निकालना होता तो आप वैल्यू तो ऐसे ही निकालता, लेकिन जो पी, ये पी आगे है तो इसको पी ऐसे लिख दिया। कई लोग स्टूडेंट्स के अंदर ये कंफ्यूजन रहता है डेल्टा बी, लेकिन जो नीचे डिवाइड में है, जो डिवाइड में है, अच्छा फ्रैक्शनल चेंज लिख दो इसको, क्योंकि मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हूं। जो डिवाइड में है उसमें माइनस आ जाता है आर डेल्टा सी अपॉन सी, ये डिफरेंस आ जाता है एरर में और फ्रैक्शनल चेंज में। एरर वर्ड हमेशा ऐड होता है, एरर हमेशा ऐड होती है, लेकिन फ्रैक्शनल चेंज में अगर कोई नीचे डिवाइड में है तो वो ऊपर जाकर माइनस बन जाता है। सर इस बार आप अलग से नोट्स बनवा रहे हैं? अरे पिछले साल मैं अक्टूबर नवंबर में आया था मैडम, लक्की मैडम सर, और जब तक हर बेच के अंदर ये वाला टॉपिक पढ़ा दिया गया था, मैंने ये पढ़ाया नहीं था। तो कैसे अलग नोट्स बना रहे? तो एग्जैक्टली ये भी है, स्लाइड्स वाला काम थोड़ी ना जो हर साल सेम रहेगा। पढ़ा भी देता तो हो सकता है एक्स वाई जेड ऊपर चीजें नहीं जाती। आप लेट क्यों आए थे? हमने मना कर दिया था प्लेटफॉर्म पर कि हम नहीं आएंगे यहाँ पर। हमें जब अप्रोच की गई थी उसके 2 महीने बाद में हमने हाँ करी थी, ठीक है आ जाता है। चलिए अरे डिफरेंस समझ में आया क्या? एरर हमेशा ऐड होती है, चाहे डिवाइड में हो चाहे ऊपर कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ना, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मेरे से बोल दिया जा रहा है y इक्वल्स टू 2x, एरर इन y, एरर क्या 2 को मेजर करते वक्त एरर आएगी क्या? एक नंबर को 2 की वैल्यू मेजर कर रहे हैं, कोई नंबर उसमें वैल्यू चेंज होगी क्या? 2 का भी नंबर चेंज होगा कि नहीं? 2 तो 2 रहेगा, वेरिएबल्स चेंज होते हैं। तो इसकी या तो ऐसे लिख सकते हैं हम, रिलेटिव में लिख रहा हूं ना,
एग्जाम्पल की जगह 0.1 लिख देता है, इसका एग्जाम्पल अब मैं लिख देता हूं। जैसे एग्जाम्पल, डायमीटर जो होता है किसी भी चीज का डी, क्या वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है? तो अगर मुझे इसमें एरर निकालनी है तो डेल्टा डी अपॉन डी इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन आर, सेम आएगा। अरे इसको मेजर करने में जो एरर आएगी, इसको मेजर करने में भी वही एरर आएगी, क्योंकि एक नंबर है आगे। अच्छा पावर कितनी है? पावर कितनी है? 1। तो आगे 1 मल्टीप्लाई दिख नहीं रहा, भगवान की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो। जो रेडियस के अंदर एरर आती है वही डायमीटर के अंदर एरर आती है, और कुछ स्पेशल नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट ये तो एक नंबर है मल्टीप्लाई में, इसमें थोड़ी ना। आगे बढ़े सर, गुस्सा मत करिएगा, टेली लिंक दे दीजिए, गोली मार दूं तेरे को। एक ही चीज कॉपी कॉपी कर करके यहां आ रहा है, कॉपी पेस्ट। कभी तो क्लास में दिखा नहीं, आज कैसे मांग रहा है? या p इक्वल्स टू x की पावर n, तो एरर इन p कितना होगा? कोई बता सकता है एरर इन p? कैसे करूंगा? डेल्टा p अपॉन p इक्वल्स टू n टाइम्स n, आगे आ जाएगा डेल्टा x अपॉन x। 100 से ये तो फ्रैक्शन में है, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में एरर आ जाएगी। नहीं, डिफरेंशिएशन में या कुछ और भी होता था, n-1 बचता था। लिख लिया क्या? इसके एग्जांपल्स देखो यार। अगर लेंथ L है, लेंथ L है, ऑफ स्क्वायर, मजा आने वाला है। अगर रेडियस R है ऑफ अ स्फीयर, अरे स्फीयर का सरफेस एरिया आता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला पता है किसी को? बचपन की याद है? ये देखो ये देखो ये देखो ये आ रहा है। अरे सरफेस एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस होता है ना, क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर होता है सरफेस एरिया। क्या एरिया की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर है? अगर मैं इसको एरर के फॉर्म में बनाऊं, एरर इन एरिया, तो क्या करूंगा? डेल्टा ए अपॉन ए। क्या 4 पाई कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर आएगी? नहीं, ये तो कांस्टेंट नंबर है। आर स्क्वायर चेंज हो सकती है, मेजर करने में चेंज होगा रेडियस, तो रेडियस तो पावर 2 है, तो ये आगे आ जाएगा 2, और ये डेल आर बाय। समझ में आया? क्योंकि एरिया में स्क्वायर आता है, तो जो रेडियस के अंदर एरर आएगी बस वो आगे आएगा, तो 2 टाइम्स। अगर रेडियस के अंदर 1% की एरर है तो एरिया में 2% की एरर आएगी, क्योंकि एरिया में जो एरर आया वो रेडियस में एरर का 2 टाइम्स आया, क्योंकि पावर 2 होती है तो आगे आएगी बस। सेम चीज ऐसे ही वॉल्यूम के लिए बताओ तो कितना आएगा? देन एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हमें पता है वॉल्यूम लिखने का तरीका है स्फीयर का 4/3 r³ होता है, तो एरर कैसे निकालोगे? एरर कैसे निकालोगे? डेल v अपॉन v, ये तो कांस्टेंट है, इसमें क्या एरर आएगी? हाँ ये वेरिएबल है, इसमें मेजर करने वाले पावर 3 है तो 3 आगे आ जाएगा। सिंपल सिंपल सी चीज है। 3 टाइम्स ऑफ एरर इन रेडियस। क्या 3D ऑब्जेक्ट जो होगा, फॉर 3D ऑब्जेक्ट मैक्सिमम एरर वॉल्यूम में होगी, क्योंकि रेडियस में जो एरर आएगी उसको 2 टाइम्स करूंगा तो एरिया में एरर आएगा हमेशा 2 टाइम्स।
वॉल्यूम में 3 टाइम्स आ जाएगा। तो हमेशा किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के लिए जो मैक्सिमम एरर आती है उसको वॉल्यूम को मेजर करते वक्त आती है। लिखो, कर तो दिया बैक स्लाइड, और कितना करूं? सर आपकी पूरी टीम अभी साथ में आई है या एलन में भी साथ में ही थे? नहीं, हम सब साथ में ही थे एलन में। हाँ, एलन से मेरे अलावा बाकी सब लोग 3 महीने पहले आ गए थे। मैं यहां पर 3 महीने बाद आया। मैं नौटंकी ज्यादा करता हूं मानने में। नखरे, हाँ। यार हमें बस ये देखना है, अगर पावर वाले केस होते हैं तो उसमें पावर आगे आ जाती है, एरर हमेशा ऐड होती है। रेडियस में एरर अगर डेल्टा आर बाय आर है तो एरिया में ये तो कांस्टेंट है, ये बस पावर आगे आ जाएगी तो 2 आगे आ गया, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एरर इन रेडियस। वॉल्यूम में जो एरर आएगी वो 3 टाइम्स ऑफ, क्योंकि पावर 3 है, इसमें तो कुछ आएगा नहीं, तो 3 आगे आ जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ ये। चलिए, हो गया। क्वेश्चन देखते हैं एक। इफ परसेंटेज एरर इन डायमीटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, या डायमीटर में एरर अगर 0.2% है तो बताओ रेडियस में कितनी होगी? क्योंकि रेडियस और डायमीटर में पावर का डिफरेंस नहीं है, आगे कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट में कुछ चेंज हो गई, इतनी ही होगी। 0.2, 2 होगी, 2 होगी, 2। अबे डायमीटर क्या रेडियस का स्क्वायर होगा? देखो, देन फाइंड आउट परसेंटेज एरर, हाफ होगी। वाह भाई, कौन से जिले से आए हो तुम? पोल आएगा। दे दे पोल। सही में यार, कुछ तो लोग ऐसे हैं, मतलब जिंदगी में पता नहीं डॉक्टर बनने की क्यों सोच रहे हो, वो सुनते ही नहीं। इतना फर्जी क्वेश्चन है उसमें भी। वॉल्यूम में एरर निकालना है, क्या वॉल्यूम स्फीयर के बारे में पता है? क्या वॉल्यूम में एरर निकालना है तो डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं, ये तो कांस्टेंट एक नंबर है। ये आर क्यूब है तो 3 टाइम्स ऑफ रेडियस आ जाएगा, रेडियस में एरर आ जाएगा इंटू 100, ये चाहिए। अरे हमें पता है यार, डायमीटर में जो एरर आएगा वही रेडियस के अंदर एरर आएगा, क्योंकि डी इक्वल्स टू 2r आता है, 2 तो कांस्टेंट है, उसमें क्या आएगा, और r पे पावर 1 है, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो ये वैल्यू तो डायमीटर वाले की इक्वली आएगी, तो 3 टाइम्स ऑफ 0.2 आ गया। इसमें तो पेन भी नहीं चलाना, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सरफेस एरिया के लिए क्या आंसर आता? पूछा जाता है परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.4% आ जाता है। वॉल्यूम में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है तो। सिंपल सी चीज यार, इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना लग रही। अगला करें। इफ P इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी क्यूब
upon C. Then and error in A, B, and C are respectively plus minus 1%, plus minus 2%, plus minus 3%. Then find out error in P. किसी को पता ही नहीं चल रहा किस फॉर्म में निकालना, ऑप्शन बताएगा किस फॉर्म में निकालना है एरर, कि एब्सोल्यूट में निकलेगा कि किस में निकलेगा, परसेंटेज में निकालना। बहुत फर्जी क्वेश्चंस होते हैं, इज्जत कम करनी है इनकी, फटाफट से यूं ही सॉल्व कर देना। ऑप्शन चेक करें। हाँ यार, ये तो गोरबोड़ हो गई। देख गड़बड़। कोई एक मिटाता तो तुम्हें शक हो जाता ना। पोल वाले लो। पता नहीं यार क्या होगा देश का। यार पावर वाले हैं, डेल्टा पी अपॉन पी इनिशियल 100 से मल्टी परसेंट में चल रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइडेड वैसे फ्रैक्शन लाएगा, बस पावर आगे आ जाती है याद हो तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी अपॉन बी, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। और ये आ जाएगा 1 इंटू डेल्टा, एरर हमेशा ऐड होती है। सीधी सी बात है यार, कुछ नहीं करना था, इसमें एरर 1 है, आगे पावर 2 है तो आगे जाएगी, तो इसमें 2 होता, इसमें 6 होता, तो 2 और 6 8, इसमें 3, और एरर हमेशा ऐड होती तो 11% आंसर आएगा। तो 2 इंटू 1, 3 इंटू 2, 1 इंटू 3, 11% आंसर आएगा। कुछ करना ही नहीं था, सीधा यहीं से कर लेते। मन में किया, वाह, मन ही मन में मान लिया। डिनोमिनेटर वाला कहां माइनस करना है, एरर में कभी माइनस होती नहीं है एरर, डिनोमिनेटर वाला माइनस सिर्फ फ्रैक्शनल चेंज वर्ड आ जाए, चेंज 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 उसमें होता है। इफ इन प्रीवियस क्वेश्चन 1%, 2% and 3% are percentage change in A, B and C respectively, देखो वो भी करा दूं ताकि फिजिक्स के अंदर तो हमें सीखना ही है ना, रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड आउट परसेंटेज, यहां एरर चैप्टर का कुछ पार्ट है ही नहीं, परसेंटेज चेंज इन पी। पोल यही हो नहीं, ये नहीं होगा।
बाकी क्वेश्चन वही है। क्या क्वेश्चन था? P इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यूब अपॉन सी। अब एरर वर्ड है ही नहीं इसमें, है ना, यहाँ परसेंटेज चेंज है। जल्दी से हो जाना चाहिए यार ये बात। हम्म हम्म परसेंटेज चेंज है, और चेंज में ये 2 आ गया है, 3 इधर आया, लेकिन ये नीचे था तो ऊपर जाएगा तो -1 पावर बनेगी। ये एरर थोड़ी ना जो हमेशा ऐड ही होगी, यहां पर तो ये आ जाएगा। तो ये 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 -3%, ये आ जाएगा 5%। अरे परसेंटेज निकाल, लिख दिया ना परसेंटेज। परसेंटेज कब होता है? फ्रैक्शन के अंदर 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो होता है। तो परसेंटेज है तो फ्रैक्शनल तो होगा ही, तभी तो परसेंटेज बना। जुलूस को आगे बढ़ाएं। कई बार डायमेंशन के फॉर्म में भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो बहुत आसान होता है, डायमेंशन के फॉर्म में भी बन जाता है। जैसे इफ x इक्वल्स टू m टू द पावर a l टू द पावर b t टू द पावर c, ऐसे दिया है। अच्छा, ये जो डायमेंशन होती है उसमें क्या पता चलता है? डायमेंशन जो होती है उसमें क्या पता चलता है? डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है? हमने जो बोला था एक बार पहले, हाँ, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मास लेंथ टाइम एक्स वाई जेड पर कितनी पावर पर डिपेंड करती है। तो पावर वाले ही तो फंक्शन पढ़ रहे हैं। इफ एरर इन ए, नहीं, इन एम एल एंड टी आर अल्फा बीटा एंड गामा रेस्पेक्टिवली, then find out percentage error in x. एटी परसेंट चाहिए। मिल जाएगा हमें 80%। फर्जी क्वेश्चन है निहायत। पावर वाला है, इसमें 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 एरर दी है, इसमें कैसे आएगा? तो पावर वाले में तो वो आगे ले लेते पावर, ये डेल्टा एम अपॉन एम, और पावर एरर हमेशा ऐड होती है। ये कितना आएगा? अल्फा। ये कितना है? बीटा। ये कितना है? गामा। कितना इजी है, फर्जी क्वेश्चन। दो शब्द अभी क्लास खत्म होते होते बात करेंगे, तब बोलेंगे सब। हाँ, वो एरर बोला तो परसेंटेज के फॉर्म में दिया है, परसेंटेज पूछा और कोई ऑप्शन नहीं है ना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा। A wire has a mass बस मुझे तो ये बताओ, ये यहां से कुछ पता चला टॉपिक का नाम? एरर। अच्छा, एरर में भी मास को रिप्रेजेंट करने का तरीका कौन सा वाला है?
एब्सोल्यूट एरर वाला है, परसेंटेज वाला नहीं। बहुत बढ़िया। रेडियस 0.5 प्लस माइनस 0.005। अच्छा ये क्या है? m और ये डेल्टा m। ये क्या है? r और ये डेल्टा r। सही है ना? mm एंड लेंथ। अरे वायर की शेप क्या होती है पहले तो ये बताओ। सिलेंड्रिकल। और सिलेंडर का ए वॉल्यूम क्या होता है? पता ही नहीं। पाई आर स्क्वायर एच एल, हाफ पाई। ये कौन सा फॉर्मूला है? फाइंड आउट परसेंटेज एरर। यहां भाई थोड़ा सा अपने आप पर और अपने कंसेप्ट पर भरोसा रखना, जो सिखाया हुआ है कुछ एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। सबसे पहले मुझे किस चीज में एरर चाहिए, यहां से क्वेश्चन उठेगा। किस चीज में एरर चाहिए? किस चीज में एरर चाहिए? डेंसिटी में। अब पहले डेंसिटी का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। अब डेंसिटी कहां से आएगी? डेंसिटी आएगी कहां से? मास अपॉन वॉल्यूम से। मास दिया है, वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है। वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है। रेडियस और लेंथ दे दी, शायद वहां से आ जाए। करके देखो, शायद आ जाए। दिमाग के अंदर टूट फूट हो गई। बहुत आसान क्वेश्चन है। तुम अप्रोच तो डेवलप करो, जो हमने भी सीखा है यार। पका पकाया थोड़ी ना मिल जाएगा हर बार। तुक्के मत लगाना। जो अब ये पूछेगा कि क्लास कितनी देर की, मैं गोली मार दूंगा 1.5 घंटे की क्लास है। तुक्के मत लगाना। तुक्के मत लगाना। चलो ट्राई करते हैं। बोल दूं नहीं दूं, या मैं ही करा दूं? तुम लोगों ने ट्राई कर लिया हो तो। चलो कम से कम स्टूडेंट्स डरते तो नहीं है इस बात से। इससे पता चलता है कि सेकंड हाईएस्ट ऑप्शन इसको क्यों गया, क्योंकि ये सब एक प्योर नंबर है और ये डेसिमल में है, इसलिए लोगों को लगा कि शायद ये होगा। इससे पता चलता है कि हम में से इतने परसेंट लोग तो बस ऑप्शंस देख के टिक करते हैं। इतना परसेंट कंपटीशन खत्म हुआ भाई, बधाई हो बाकी लोगों को। डेंसिटी चाहिए रो। क्या ये मास अपॉन वॉल्यूम होता है? क्या मास तो ऐसे लिख दिया, वॉल्यूम आर एल, सिलेंडर आर, पाई आर स्क्वायर एल। तो यहां से हमारे पास में ये वैल्यू है। मुझे इसमें परसेंटेज एरर चाहिए। इसमें तो आएगी नहीं, इसमें है, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। तो क्या मैं परसेंटेज एरर ऐसे, डेल्टा एम के ऊपर पावर 1 है तो ये 1 ही मल्टीप्लाई है आगे, आर पे पावर 2 है। एरर चल रहा है, एरर। परसेंटेज चेंज नहीं है, फ्रैक्शनल चेंज नहीं है जो माइनस कर दे नीचे है तो।
एरर हमेशा ऐड होती है, और एल के अंदर पावर 1 है तो ये आ गया। बस वैल्यू तो रखनी थी, और क्या करना था, कुछ नहीं करना था। डेल्टा एम अपॉन एम 0.003 अपॉन 0.3 इंटू 100, 2 इंटू रेडियस 0.005 अपॉन पाई आर स्क्वायर एल क्यों लिखेंगे? तो मैं सिलेंडर का एरिया निकालना सिखाऊं? हे भगवान, हे मां, माता श्री। 0.066 इंटू 100, ये कितना आएगा? 100, 0.3, 0.3 1 बचेगा, 0.5, 0.5, 0.5 बचेगा, तो ये तो आ जाएगा 1। ये 2 इंटू 1 प्लस ये कितना आएगा? 6/61। सर मैंने एल एन लिया था, एल एन लिया था मतलब टीएमसीओ के क्या होता है ये? ओह, हे भगवान, इसमें भी अरे कभी तुमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा है क्या? सिंपल पेंडुलम जिंदगी में कभी नाम सुनाओ? सिंपल पेंडुलम नहीं सुना? चलो हम सुनाते हैं। तुम्हें नींद आ रही है, तुम ख्यालों में खो रहे हो। सिंपल पेंडुलम। हाँ सर, जब से क्लास स्टार्ट हुई है तभी से आ रही है। उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस की वैरायटी में बहुत अच्छे ले रहा हूं, ध्यान से। नहीं बनेंगे, मेरे को कराना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट डायमेंशन के अंदर ये काम कराना है। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम, फिक्स सपोर्ट होता है, यहां पर एक रस्सी बांधकर एक पत्थर बोल दो, उसको बॉब बोल दो, बॉब बोलते हैं, आगे पढ़ोगे। टॉपिक आएगा पूरा एक एसएचएम, उसमें उसमें से घुमाया जाता है। इन एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड measured was 50 seconds for 25 vibrations। ध्यान से भाई, हो सकता है 11th वाले स्टूडेंट्स को ये थोड़ी फील ना है, एक बार देखना। ये एक रस्सी ली, उसमें एक पत्थर बांधा, यहां से स्टार्ट किया, यहां गया और वापस यहां गया, क्या एक राउंड कंप्लीट? तो यहां से वापस यहां तक एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, है ना? उसने बोला 50 सेकंड है, लेकिन किसके लिए? 25 वाइब्रेशन के लिए, यानी कि 25 बार, 1 2 3 4, 25 बार राउंड कटेंगे तब जाके 50 मिनट, मतलब एक में दो आया, है ना? ये तो नॉर्मली 50 आ गया। अच्छा, अगर एक को मेजर करने में टाइम गलत नोट कर लिया मैंने, अगर एक को मेजर करने में टाइम गलत नोट कर लिया, तो ये पूरी एरर 50 में आ जाएगी। हो सकता है 50 पॉइंट समथिंग हो, टोटल में आएगी एरर। हाँ, एरर ऐड होती है हमेशा। ये चीज क्लियर? अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड टी का? मैं यहां लिख देता हूं, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं होती आगे, अगर हम आगे की टॉपिक्स पढ़ लिए होते, लेकिन वो टाइम है नहीं ना, अभी एरर पढ़ रहे हैं। ये होता है, ये क्या होता है? टाइम पीरियड। ये 2 पाई, ये आगे पढ़ोगे पूरा डिराइव होगा। ये है इसकी लेंथ, ये है लेंथ, और ये है, बचपन में पढ़ा होगा, कभी नाम सुना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू 10 होती है। 11th वालों के लिए बता रहा हूँ, 12th और बाकी लोगों को तो पता हो। जी 9.810 होता है, ये वो है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। इफ द लीस्ट काउंट
या लीस्ट काउंट एक वर्ड आ गया जो हम आगे जाके भी कहीं पढ़ेंगे। लीस्ट काउंट का मतलब क्या हुआ वो ध्यान से सुनो। लीस्ट काउंट का मतलब क्या हुआ? लीस्ट काउंट अगर बोल दिया जाए किसी चीज का लीस्ट काउंट इतना है, इसका मतलब वो मिनिमम वैल्यू जो हम प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं, उससे कम वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते। लीस्ट काउंट यानी कि सबसे छोटा काउंटिंग कर सकते हैं। लीस्ट काउंट का मतलब वो छोटी से छोटी वैल्यू, जब हम मेजरिंग इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे तब बहुत क्लियर होगा, वो छोटी से छोटी वैल्यू जिसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, इससे छोटे वाले को हम मेजर कर ही नहीं सकते। लीस्ट काउंट का मतलब, यानी लीस्ट काउंट दे दिया, इसका मतलब क्वेश्चन में एब्सोल्यूट एरर दे दिया। लीस्ट काउंट मतलब एब्सोल्यूट एरर दे दिया। ये चीज क्लियर है? फिलहाल के लिए अभी ध्यान रखें, लीस्ट काउंट मतलब एब्सोल्यूट एरर। इफ लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच, जो हम घड़ी से मेजर कर रहे हैं, हमने 50 सेकंड तक काउंट किया, 50 सेकंड हो गए, वो स्टॉप वॉच इज 0.1 सेकंड एंड that of meter scale is 0.1 centimeter, then find out maximum possible error in value of g। चलो मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, सॉल्व मैं ही करूंगा, घबराने की बात नहीं है, बस पूरा फील लेना है इस चीज का। 2%, 1%, 0.25%, 0.5%। चलो देखो, हमारे पास में एक पेंडुलम दिया हुआ है ना, जैसे चल रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये पेंडुलम 50 वाइब्रेशन, मतलब सॉरी 25 बार जो टाइम लगा रहा है, टोटल 50 लगा रहा है। और जिन लोगों को नहीं पता है, 11th वाले स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि भाई ये टाइम निकालने का जो तरीका होता है वो होता है 2π√L/g। एल क्या होता है? ये जो रस्सी है, ये जो लेंथ है वो लेंथ होती है, और जी। लेकिन सोचो, ये लेंथ किसी ने, इस पेंडुलम की किसी ने इसकी लेंथ मेजर की होगी ना, किसी ने इसकी लेंथ मेजर की होगी ना। और लेंथ मेजर करने के लिए कोई स्केल यूज किया, लेंथ मेजर करने के लिए कोई स्केल यूज किया, वो स्केल है मीटर स्केल। मीटर स्केल क्या होता है? ऐसा स्केल जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, उसको मीटर स्केल बोलते हैं। 1 मीटर का स्केल यानी कि 100 सेंटीमीटर का स्केल। लेकिन अगर उसी का लीस्ट काउंट दे दिया, मीटर स्केल का ही लीस्ट काउंट दे दिया, यानी कि मीटर स्केल ने लेंथ ही गलत मेजर की थी। और अगर लेंथ गलत मेजर होगी तो टाइम गलत मेजर होगा, तो टाइम पीरियड में गड़बड़ आने लगी। ये क्या दिया है? मीटर स्केल जिससे मेजर किया था उसकी एब्सोल्यूट एरर, लीस्ट काउंट। फिर अगर लेंथ गलत है तो टाइम भी गलत आएगा। और टाइम मेजर करने के लिए हमारे पास में स्टॉप वॉच होती है, लेकिन समझदारी की बात यह है कि जिस स्टॉप वॉच से हम देख रहे थे वो भी गलत बता रहा है, क्योंकि स्टॉप वॉच का भी एरर दे दिया उसने। तो फिर ये इसके अंदर एरर पता चल गया, इसके अंदर एरर पता चल गया, तो इसमें कितना एरर होगा? खत्म क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है तो कैसे सॉल्व करूंगा? परसेंटेज पूछा जा रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें क्वेश्चन में वैसे तो अभी यहां दिया हुआ है, आगे नहीं दिया होगा, क्योंकि जब हम ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो सबके खून में आता है। शायद SHM टॉपिक आता है सिंपल हार्मोनी, उसमें दुनिया में किसी को कुछ चीज आए ना आए, ये तो सबको आ जाती है ये फॉर्मूला, क्योंकि यही सबसे ईजी है वहां चैप्टर। मुझे जी में चाहिए क्या? जी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, स्क्वायर कर दो दोनों साइड। तो यहां जी की वैल्यू क्या ये बन सकती है फॉर्मूला? बस काम बन गया। क्या जी की वैल्यू एल और टी स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है? हाँ, ये तो कांस्टेंट है। जी में एरर चाहिए, तो जी में एरर के लिए बस ये काम बन गया, इंटू 100। 4π के अंदर कुछ नहीं होगा, एल के अंदर डेल्टा L/L इंटू 100। और ये एरर तो ऐड होती है लेकिन पावर है, तो आगे 2 आएगा, और डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। कितना आसान है यार। क्वेश्चन वो देख के आधे तो पागल हो जाते हैं, जबकि ये फॉर्मूला बस इसमें पता है, इसमें पता है, ये निकालना। अब यहां देखो, ये वैल्यू रखना सिखाना है हमें। ये क्या है? लेंथ में एब्सोल्यूट एरर। अरे मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना था? 0.1, कि वो उसमें एरर आ सकती है। और लेंथ कितनी है वायर की? 100 सेंटीमीटर। स्टॉप वॉच का एब्सोल्यूट एरर, स्टॉप वॉच 0.1। और कितना टाइम तक चल रहा है ये काम? कितने टाइम तक चल रहा है हमारा? 50 सेकंड चला ना, पूरा 50 सेकंड मेजर कर रहे हैं ना, 50 सेकंड तक चेक किया हमने, तो स्टॉप वॉच से 50 सेकंड पे बंद कर दिया। 50 इंटू ये खत्म हो गया, तो ये तो कैंसिल 0.1, ये 2,
0.4, ये 0.5 आंसर आ गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये लैंग्वेज जो दी हुई है ना उसमें आधे तो बिखर जाते हैं। टाइम पीरियड 2 सेकेंड होगा, लेकिन यार हर 2 सेकेंड में एरर आएगी, तो टोटल एरर तो 50 सेकेंड के लिए आएगी ना, तो हमें 50 सेकेंड लेना है कि भाई टोटल एरर तो 50 सेकेंड में होगी ना। क्लियर है क्या? यार अब 8 मिनट बचे हुए, मैं एक करा रहा हूँ, जिसके एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जो थोड़ा अलग टाइप से, तरीके तो उसके बहुत है लेकिन सबसे सिंपल वाले तरीके से बात कर रहा हूँ, है ना, जिसमें मैक्सिमम लोग गड़बड़ करते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट पागल हो जाएंगे। एक ही बच रहा है इसमें एरर में, तो नोट के अंदर लिख दें, एनसीईआरटी के अंदर भी बहुत चमका रखा है इस चीज को, और थोड़ी अलग वेराइटी है इसलिए लोग पागल हो जाते हैं इसमें। इफ, क्या हमने दो रेजिस्टेंस को सीरीज में रखकर उसमें एरर निकालना सीख लिया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, लेकिन किसी के दिमाग में सर आपने पैरेलल वाला क्यों नहीं कराया, कि अगर वही रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होते तो वो भी आना चाहिए। इफ टू रेजिस्टेंस R1 and R2 connected in parallel, तो आर इक्विवेलेंट कितना कैसे लिखूंगा, आर इक्विवेलेंट कैसे लिखूंगा, क्या 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस R2। अरे अभी थर्मल फिजिक्स का ज्ञान यहां क्यों लगा रहे हो, यहां क्या लेंथ में चेंज करने के लिए हमने टेम्परेचर जी में तो चेंज हो रहा है क्वेश्चन में, वो थर्मल फिजिक्स पढ़ेंगे जब आता है। वो थर्मल फिजिक्स पढ़ेंगे कि थर्मल में जी थोड़ी चेंज कर सकते हैं, यहां पर इसमें जी में पूछा है, ये चेंज हो रहा है, ये अलग चेंज हो रहा है, थर्मल में इससे ये चेंज होगा, दोनों अलग अलग। चलो पहले ये सीख लेते हैं फटाफट से, है ना ये, और मुझे वी हैव टू फाइंड परसेंटेज एरर इन आर इक्विवेलेंट। अगर पैरेलल में है तो परसेंटेज एरर, जो भी एरर निकालनी है वो निकालनी, कैसे करेंगे वो ध्यान से देखें। ये पैरेलल के लिए चाहे रटना हो तो रट लेना, लेकिन हाँ आ जाए तो यही काम करना है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत सिंपल सी टेक्निक है, बहुत सिंपल सी टेक्निक है। मैं क्या करूंगा, इसको ऑन डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएशन करना आता है द इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट करें, क्या 1/R का, अरे क्या 1/R का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस में 1/R² होता है, वो -1 ऊपर जाएगा, फिर वो आगे आएगा, फिर -1 और -1 2 हो जाएगा, नीचे आएगा, तो ये करार कर रखा है हमने, कर रखा है ये चीज डिफरेंशिएशन। 1/x का डिफरेंशिएशन, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस में 1/x² होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, इंटीग्रेशन log x होता है, डिफरेंशिएशन माइनस में 1/x² होता है। तो इसको डिफरेंशिएट करें तो ये कितना है 1/R इक्विवेलेंट, तो इसका क्या आएगा आंसर, माइनस में 1/R इक्विवेलेंट का स्क्वायर, लेकिन हमें R इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में करना था तो यहां पर dr इक्विवेलेंट ऐसा लिख दिया चेन रूल की तरह। इसको करें, इसका कितना आएगा, माइनस में 1/R², किसके रेस्पेक्ट में किया, dr1। इसको करें माइनस में 1/R2² और यहां पर dr2, r के रेस्पेक्ट, ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या ये माइनस ये कैंसिल कर दें, लिख लिया हो तो बताओ, जल्दी बताओ, 5 मिनट और लगेगा खत्म करने में। यार मैं मुझे एरर निकालनी है, तो ये स्क्वायर 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 है, तो इन सब में से एक एक वैल्यू इसके साथ डिवाइड में ले ले, इसके साथ डिवाइड में ले ले, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि डी आर इक्विवेलेंट अपॉन में एक आर इक्विवेलेंट यहां रख देते हैं और ये एक इधर नीचे अलग से रख देते हैं। ऐसे इसमें भी R² था R1², तो एक को इधर ले लिया और एक ये dr1 अपॉन R1, वो माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही गया, इसको ऐसे लिख दिया।
ये 1/r इक्विवेलेंट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डी छोटे के इंटरवल के लिए और बड़े के लिए ऐसे आर इक्विवेलेंट, बस डेल लिख दिया इसको, डी और डेल मैंने बेसिक मैथ्स में बताया। बस ये हो गया हमारा इसमें कार्यक्रम। क्या ये परसेंटेज एरर इन आर इक्विवेलेंट है? ये परसेंटेज एरर इन R1 है, ये परसेंटेज एरर इन R2 है। तो हमारे पास में फाइनल आंसर क्या बना पैरेलल में, वो देख लेते हैं। जो भी पहला रेजिस्टेंस होगा उसका परसेंटेज एरर, दूसरे का परसेंटेज एरर, जो आर इक्विवेलेंट का परसेंटेज एरर होगा इंटू 1/, ये बस ये सब में लगा देना, जिसका है उसमें नीचे डिवाइड कर दिया, जिसका है उसमें नीचे डिवाइड कर दिया, जिसका है उसके नीचे डिवाइड कर दो, और ये पैरेलल के लिए रेजिस्टेंस के लिए याद कर लो, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसमें गड़बड़ करेंगे जब आएगा, चाहे कितने टाइम लगा दें, और दूसरे भी मेथड है लेकिन वो टफ पड़ जाते हैं, हम डायरेक्ट इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक क्वेश्चन और काम खत्म, चैप्टर खत्म। देखो याद करने का कितना अच्छा ट्रिक बनाया, जिन जिनका पैरेलल में उसका परसेंटेज एरर लिखो, उसका परसेंटेज एरर लिखो, उन सारी एरर को उस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा उसका आर इक्विवेलेंट तो निकाल ही सकते हैं। मेजरमेंट अलग से कराऊंगा मैं, क्योंकि उसके लिए बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए होती है स्टूडेंट्स के लिए। एक क्वेश्चन, अरे दो रेजिस्टेंस, सुनो, एक रेजिस्टेंस है 3 और एक है 6, 3 और 6 ओम, इनको सीरीज में जोड़ेंगे तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 3 सीरीज में हुए तो ऐड हो जाएंगे, पैरेलल में हुआ 3 और 6 तो are connected in parallel. Then find out percentage error in R equivalent. प्लस माइनस, सॉरी, एक चीज ध्यान दें, क्या हमें पैरेलल के अंदर आर इक्विवेलेंट निकालना आता है? सिंपल, जो 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में जो पढ़ा होगा सीरीज पैरेलल, 6 और 3 का पैरेलल में कितना होगा? सबको पता है क्या? अरे सीरीज में ऐड करते हैं भाई, सीरीज में ऐड करते हैं, पैरेलल में क्या होगा? आर इक्विवेलेंट शायद पता हो, वो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, वो जो ये होता है, इसको ऐसे लिख देते हैं ना, इसको यहां लिख देता हूं, एलसीएम लोगे तो ये पता है कि बचपन में पढ़ा था, या मैं ही हूं जिसको पता है और कुछ 12th वाले हैं जिनको पता है। तो R1 कितना है? ये। R2 कितना है? ये। बाकी तो एरर है, तो 3 इंटू 6 अपॉन में 3 प्लस 6, ये आ जाएगा 18/9, ये तो आ गया 2। पोल दूं क्या? पोल दे दूं? ट्राई क्या करेंगे, इतने अच्छे से बता दिया यार, और क्या चाहिए? पोल लो भाई, दिल मत तोड़ना यार, मन ही मन में सॉल्व कर लो। क्या किया था? R1 का परसेंटेज एरर अपॉन में R1,
R2 का परसेंटेज एरर अपॉन में R2, R इक्विवेलेंट का परसेंटेज एरर अपॉन में R इक्विवेलेंट, बस ये निकालना है। R इक्विवेलेंट कितना आया 2, यहां 2 रख दिया। इसका परसेंटेज दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो पहले निकालना था। एब्सोल्यूट दिया होता तो 1/3 लिखते, ऐसे करते। एब्सोल्यूट दिया होता तो परसेंटेज के लिए 1/3 लिखते। तो ये तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन में ये कितना है 3, ये कितना है 2 अपॉन में 6, तो ये जाएगा 1/3, ये भी 1/3, तो ये 2/3, 2 इधर जाएगा, तो R इक्विवेलेंट परसेंटेज एरर 4/3 यानी कि 1.33। कितना आसान है भाई यार, बहुत टफ चीज है वैसे तो स्टूडेंट्स के लेवल पर। हमने जो चीज की उससे थोड़ा आसान बन गया। डीपीपी मिल जाएगी, टेंशन मत करो। अब ये जो आज का शेड्यूल है उसमें काइनेमेटिक स्टार्ट होगा कल से, कल से ही होगा ना। काइनेमेटिक्स का लिंक दे चुका हूं, जिन लोगों को लिंक नहीं मिला है वो देख लें, क्योंकि या फिर कल सुबह तक तुम्हारे में ऐड अपने आप हो जाएगा। तो हो सकता है तुम्हें कल दिखे ना, क्योंकि रिफ्रेश करना पड़ता है। ऐड तो नहीं हुआ होगा, तुमने किया होगा, क्योंकि वीकेंड पे ये काम करते ही नहीं सन अकेडमी वाले, सिर्फ टीचर और स्टूडेंट ही काम करते हैं वीकेंड पे। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं त्योहार की। लिंक नहीं मिला मैसेज कर दे मुझे।